फ्यू शारदा ऑनलाइन क्लासेस 81 पे आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, हमने लेकर आ चुका है बुलेट प्रश्न। क्या लेकर आया है? बुलेट प्रश्न का डे नंबर 2। आपका डे नंबर 1 में जो है उसका नाम है लड़ाकू प्रश्न, लेकिन हम लोगों ने नाम चेंज कर दिया है क्योंकि यहाँ पे वैसे प्रश्न डाले गए हैं जो साल बाई साल पूछे गए हैं और आपके जो बोर्ड एग्जाम पे बुलेट यानी कि गोली चलने वाला है। ठीक ना, गोली चलने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गोली का निशान भी है। आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और क्लास 10th के लिए पढ़ेंगे, बिहार बोर्ड 2026 के लिए पढ़ेंगे, आपका हिंदी पढ़ेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं, हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि आपके 5 से 10 मिनट के वीडियो में जो है ना आपको 5 से 6 अंक फिक्स कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को 5 से 6 मिनट के वीडियो में जो है 5 से 6 अंक फिक्स किया जाएगा। तो आप लोग क्या इसको ठुकराना चाहेंगे? वीडियो को अंत तक नहीं देखना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, जब 5 से 6 मिनट में आप लोगों का मतलब 5 से 10 मिनट में आप लोगों को 5 से 6 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो आप लोग इसको छोड़ के जाना चाहेंगे? और वो भी अभी के टाइम में नहीं। मेरे रसगुल्ले तो कभी ये छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो कोई नहीं, आप लोग मेरी बातों को सुनिए अच्छे से, और कहीं कहीं क्वेश्चन गलत हो सकता है तो हम उसे सुधार देंगे। ठीक ना। चलिए, यहाँ पे करा है कि माँ शारदे। जी हाँ, आप लोग भी माँ शारदे जी को आशीर्वाद ले लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि इनका पूजा भी आ रहा है 23 जनवरी को। और सरस्वती माता जी का एक बार बोलिए, सरस्वती माता की जय। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी बोल लीजिए जय, क्योंकि इनका आशीर्वाद होना जरूरी है। और चलिए, हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपका 4 नंबर चैप्टर है, क्योंकि 3 नंबर चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लड़ाकू प्रश्न में। ठीक ना। तो अब हम लोग 4 नंबर चैप्टर से करेंगे स्टार्ट। अब हम लोग करेंगे प्राणी शस्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार जड़ जाएगा। ठीक ना, जड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस पाठ की पंक्ति है? तो ये 2025 में पूछा गया है। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? ठीक ना, निबंध 2025 में पूछा गया है आपका। तो निबंध जो है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कालिदास ने कहा था, मतलब क्या कहा था? कालिदास ने नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के आधार पर। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शंस गलत दे दिया है, यहाँ पे है सब करा है सब पुराने अच्छे नहीं होते। आपका ए में होगा सब पुराने अच्छे नहीं होते, आपका बी में होगा सब नए खराब नहीं होते, और सी में आपका होगा ये दोनों। तो आप क्या कहाँ मारिएगा? ए और दोनों पर मारिएगा ना, तो आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गलत है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। करा नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो ये सब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं वही वाला बात हो गया आपका। ये जो है ये ऑप्शन इसमें चला है 4 नंबर में, और आपका जो है 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, आपका ये हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। पाश्विक वृत्ति और चेतना का संघर्ष चेतना का याद दिलाता है। चलिए, आपका 5वां नंबर क्वेश्चन वो मुझसे ही गलत हो गया होगा। करा कि पुनर्नत्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? 2022 में पूछा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है, आप लोग VVI है। करा पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? तो पुनर्वा किसकी है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक ना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये 2022 में पूछा गया है। तो ये जो है एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते एक ललित निबंध है। ठीक ना। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोंड देश के लोग यानी गोंड देश के लोग क्या रखने पसंद करते हैं? तो छोटे बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। आप बताइएगा इसका आंसर, 2022 में पूछा गया है। आपका कह रहा है नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? 2022 में पूछा गया है। तो नाखूनों का बढ़ना जो है नाखूनों का बढ़ना किस वृत्ति का परिणाम है? 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे ऑप्शंस गलत लग रहा है मुझे, यहाँ पे ऑप्शंस गलत है। 1 मिनट, जैसा कि हमने कहा ऑप्शंस गलत है, सही में ऑप्शंस गलत है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर जो है ना ये नहीं होगा, ठीक ना। इसका आंसर नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, आप लोग बार बार पढ़ा होगा कि पार्श्ववृत्ति की याद दिलाती है और पार्श्ववृत्ति का एक परिणाम है। तो आप लोग बार बार पढ़ते हैं, उसको मत भूलिएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वन्य जीव किसे कहा है। 2023 में पूछा गया है। तो वन्य जीव जो है वन्य जीव, एक मिनट रुक जाइए, वन्य जीव नहीं दयनीय जीव होगा, दयनीय जीव होगा, दयनीय जीव, दयनीय जीव किसे कहा है। तो अल्पज्ञ पिता को जो है दयनीय जीव कहा है। आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वन मानव का अर्थ है, वन्य मानव का अर्थ है, सॉरी एक मिनट, दयनीय मानव का अर्थ होना चाहिए, दयनीय मानव का अर्थ होना चाहिए आपका 10 नंबर, नहीं प्रत्न यहाँ पे आपका जो है गलत है। आपका यहाँ पे क्या है, आपका क्या है तो प्रत्न, ठीक ना, प्रत्न मानव का अर्थ है। ये 2023 में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है मेरे भाई, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है तो प्राचीन मानव, क्या है, प्राचीन मानव, ठीक ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, नख का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो नख का इतिहास जो है मेरे भाई किस पुस्तक में मिलता है तो कामसूत्र में मिलता है। आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन करा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो लखनऊ बीबी से, ठीक ना। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आपका 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कहानी में चक्राकार त्रिकोण वृत्ताकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो नख से है। नख मतलब समझते हैं ना, नाखून, ठीक ना, नख मतलब नाखून। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आप थोड़ा हम गति तेजी करते हैं क्योंकि आपको हम बोले थे ना कि 5 से 10 मिनट में क्लास को खत्म करना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। करा कि अलकत्तक समझते हैं, अलता को कहते हैं, किसको कहते हैं, आलता को कहते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला। तो आलोक पर्व पर मिला है। किस पर, आलोक पर्व पर मिला। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 18 नंबर, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। तो प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र नाखून था, ठीक है ना, नाखून था। आपको बी इज राइट मारना है। आपका कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। 2022 में पूछा गया है। नाखून का बढ़ना जो है एक नाखून का बढ़ना एक मनुष्य की अंधसहज वृत्ति का एक परिणाम है, ठीक ना। मनुष्य का अंधसहज का एक वृत्ति का परिणाम है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आपका सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। तो कालिदास ने कहा था। आपको मैंने पहले भी बताया था। आपको 18 नंबर का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य अब किस पर भरोसा कर रहा है। तो मनुष्य जो है अब परमाणु एटम बम पर विश्वास कर रहा है। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कर रहा है कि मनुष्य की सभ्यता यही है, वह सबके सुख दुख को समानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है। आपका बी का आंसर जो है, 20 का आंसर गौतम बुद्ध हो जाएगा, ठीक ना। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका 21 का कर रहा है, 21 नंबर सवाल का आपका कर रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका कर रहा है 22 नंबर क्वेश्चन का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य किस विधा से लिया गया है। तो निबंध से लिया नहीं है, तो कहानी का नहीं है, ठीक ना। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नहीं का बात आएगा तो कहानी को लगाइएगा, ठीक ना। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, कौन सी रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो
कौन माटी की मूर्त नहीं है, माटी की मूर्त नहीं है, आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका 24 नंबर सवाल कर रहा है कि द्विवेदी जी ने निर्ज्वल अपराधी किसे कहा है, तो नाखून को कहा है। 2021 में पूछा गया सवाल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र 2023 में कामसूत्र जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, नहीं वात्स्यायन के है, वात्स्यायन की है, वात्स्यायन की है, वात्स्यायन की। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। आपका 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अस्मयक, अस्मयक का अर्थ होता है, अस्मयक का अर्थ होता है, अस्मयक का अर्थ आप लोग जल्दी बताइए। अस्मयक का अर्थ होता है तो मोम होता है, मोम होता है, ठीक ना, मोम होता है, ठीक ना, मोम होता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते, आपका हो गया महाभारत क्या है, तो महाभारत एक पुराण है, ठीक ना। आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत एक पुराण है मेरे भाई, क्या है, पुराण है। आपका 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न कर रहा है ललित निबंध है क्या है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में पूछा गया, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट कर रहा है कि पुराने का मोह सब समय बौद्धिक ही नहीं होता, किस लेखक ने कहा था, जल्दी बताइए आप लोग। 30 नंबर सवाल का उत्तर जल्दी बताइए आप लोग। कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। चलिए आपका 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग जो है छोटे छोटे नाखून रखना पसंद करते थे, छोटे छोटे नाखून रखना पसंद करते थे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दर्पण की दर्पण नहीं होगा, दधीची मुनि, देखिए क्या है, दधीची मुनि के हड्डी से क्या बना था, तो दधीची मुनि की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, तो 2022 में पूछा गया है। आलोक पर्व जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसी पर उनको भारतीय अकादमी का पुरस्कार मिला था। आपका लास्ट क्वेश्चन कर रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। 2018 में भी पूछा था, 2023 में भी पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो हम लोग इसको 2007 में लगाएंगे, यानी कि आपका सब खत्म हो गया। तो आप लोग बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। आपका सब खत्म हो गया। आपका डे नंबर 2 जो है, आपका डे नंबर 3 ना, डे नंबर 3, आपका डे नंबर 3 कब आएगा, तो आपका डे नंबर 3 जो है, डे नंबर 3 आपका कल आएगा, ठीक ना, कल आएगा, ठीक ना, कल सुबह में आ जाएगा। जैसे कि आज सुबह में ये डाला गया है, तो कल सुबह में आपका डे नंबर 3 आ जाएगा। आप लोग उसको भी देखिएगा। डे नंबर 3 में आपका 5 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, या फिर 5 नंबर का ही 5 चैप्टर का ही हम लोग डालेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।